अवेकिंग न्यूज़ के मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद सोहेल आपका इस्तकबाल करता हूँ अवेकिंग न्यूज़ में। मुल्क और दुनिया के ताज़ा तरीन हालात, आइए देखते हैं सुर्खियों में। इसराइल खौफनाक धमाकों से लरज उठा, 18 सैहोनी जख्मी। अमेरिका के वॉलमार्ट स्टोर में फायरिंग, 10 अफराद हलाक। राम राम जपना प्रया लीडर अपना की पॉलिसी पर बीजेपी अमल पैरा, के कविता। मज़ार हो या कब्र गैर कानूनी है तो उन्हें तोड़ दिया जाएगा, अमित शाह। दिल्ली वाक़ये को चीफ मिनिस्टर आसाम ने बताया लव जिहाद, कानून साजी का मुतालबा किया। राहुल गांधी सद्दाम हुसैन जैसे लग रहे हैं, चीफ मिनिस्टर आसाम। राहुल गांधी ने कहा, नफरत, तशद्दुद और खौफ के खिलाफ है ये पैदल यात्रा। मध्य प्रदेश में दाखिल हुई भारत जोड़ो यात्रा। मेरठ का नाम बदलकर नाथोराम गोडसे नगर रखा जाएगा, हिंदू महासभा। एनआरसी का खतरा, वोटर लिस्ट में अपना नाम दुरुस्त करा लें, ममता बनर्जी। मुल्क को ऐसे इलेक्शन कमिश्नर की जरूरत है जो वजीर आजम के खिलाफ भी कार्रवाई कर सके, सुप्रीम कोर्ट। कर्नाटक वोटर लिस्ट घोटाला, 27 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से गायब कैसे हो गए, डीके शिव कुमार का सवाल। वजीर आला आंध्र प्रदेश वैएस जगन मोहन रेड्डी का दौरा श्रीकाकुलम, रियासत के 2000 गांवों में अराजी के रीसर्वे के काम मुकम्मल, सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान की रिपोर्ट। अब आइए खबरें तफसील के साथ समाप्त करते हैं। इसराइल खौफनाक धमाकों से लरज उठा, 18 सैहोनी जख्मी। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में 2 जोरदार धमाके हुए, जिसके नतीजे में 18 सैहोनी जख्मी हुए हैं। मीडिया न्यूज़ ने इब्रानी ज़राए के हवाले से रिपोर्ट दी है कि मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में 2 रोज़ा धमाके हुए हैं। पहला धमाका बस स्टॉप पर हुआ, जिसमें 10 सैहोनी जख्मी हुए, जिनमें से 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है, जबकि दूसरा धमाका रामोद चौराहे पर बस स्टैंड में हुआ, जिसमें 2 सैहोनी जख्मी हुए, जिनकी हालत नाजुक बताई जाती है। बाज़ ज़राए का कहना है कि इन धमाकों में 2 सैहोनी हलाक हुए हैं। अमेरिका के वॉलमार्ट स्टोर में फायरिंग, 10 अफराद हलाक। अमेरिका की रियासत वर्जीनिया में फायरिंग का वाक़या पेश आया। वॉलमार्ट स्टोर में एक बंदूक बरदार ने फायरिंग करके 10 अफराद को हलाक कर दिया। बताया जाता है कि इस शख्स ने, जो वॉलमार्ट में स्टोर मैनेजर है, अपनी बंदूक से अंधाधुंध फायरिंग की। उसके बाद उस शख्स ने खुद को गोली मार ली। चेसपेक सिटी पुलिस ने एक ट्वीट में कहा कि शूटर हलाक हो गया है। पुलिस का कहना है कि फायरिंग के नतीजे में 10 के करीब अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए। ताहम ये वाज़ेह नहीं है कि हमला आवर ने किस वजह से हमला किया। राम राम जपना प्रया लीडर अपना की पॉलिसी पर बीजेपी अमल पैरा, के कविता। टीआरएस कायद के कविता ने यह वाज़ेह कर दिया कि तेलंगाना के अफराद को खौफ ज़दा नहीं किया जा सकता। अरकान असम्बली को खरीदने की कोशिश में नाकामी के बाद बीजेपी अपोजिशन कायदीन को निशाना बनाने के लिए मरकजी एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। तेलंगाना के वज़रा और दीगर कायदीन को निशाना बनाने के लिए मुख्तलिफ एजेंसियों का इस्तेमाल करने पर मरकज़ की बीजेपी हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए टीआरएस कायद के कविता ने चारशंबे के रोज़ ये वाज़ेह कर दिया कि तेलंगाना के अफराद को खौफ ज़दा नहीं किया जा सकता। रुकन कानून साज कौंसिल के कविता बज़ाहिर रियासती वज़ीर लेबर मिला रेड्डी और उनके अफराद खानदान के मकानात पर आईटी के जारी धावों पर रद्द अमल का इजहार कर रही थीं। వ్యాపారం చేస్తున్నారు, లీగల్ గా చేస్తున్నారు, చేసుకుంటారు। అడిగితే ఆఫీసర్ వచ్చి అడిగితే చెప్తారు, అవసరమంటే జవాబు ఇస్తాం, పత్రాలు ఇస్తాం, చూసుకోపో। దానిలో భయపెట్టేది ఏముంది, దానిలో ప్రచారం చేసేది ఏముంది, ఎందుకోసం చేస్తున్నారు? అదే మనం మన ప్రభుత్వం నుంచి
నిన్నగాక మొన్న ఎమ్మెల్యేలు కొనడానికి కొంతమంది వచ్చిరు. మనం ఏమన్నాం, సరే బాబు ఆయన ఎవరిదో పేరు వినబడ్డది, బిఎల్ సంతోష్ అన్నట్టు అయినది, నువ్వు రా అన్నాం, విచారణకు రా అన్నాం. అంటే ఎంత భయం. 10 కేసులు వేసిండు, 10 కేసులు. ఏందట, మన దగ్గర దొరికిన దొంగల మీద మనం విచారణ చేయొద్దట, అసలే విచారణ చేయొద్దట. కోర్టుకు పోయి ఆగబట్టుకున్నారు. అవన్నీ పోని మనం సుప్రీంకోర్టు దాకా పోయి ఆర్డర్ తెచ్చుకున్నాం, విచారణ చేస్తామని చెప్పినాం. విచారణ చేస్తామని చెప్పగానే నేను దొంగని కాదు, ఏందది యాదగిరి గుట్టపోయి ప్రమాణం చేసిండు ఆయన బండి సంజయ్ గారు, రకరకాల ప్రమాణాలు, దొంగ ప్రమాణాలు. ఇక నిన్ననైతే ఏడవనే ఏడ్చిండు. పాపం ఎందుకు ఏడ్చిండో నాకు అర్థం కాలే కానీ ఏదో సభ పెట్టి ఒకటే ఏడ్చిండు. ఏడ్చి ఏమంటాడు అల్టిమేట్ గా అంటే, నేనేం చేయలే, మాకేం తప్పులేదు, మా నాయకులంతా మంచోళ్లే, కానీ నేను కోర్టుకు పోతా. ఎందుకు పోయిండు మళ్ళా కోర్టుకి? ఆ బిఎల్ సంతోష్ అంటే ఆయన వస్తే ఆయన అరెస్ట్ చేయొద్దట, దొంగతనంగా ఏంగా దొరికిన వాళ్ళని అరెస్ట్ చేయొద్దట. దానికోసం కోర్టుకు పోయిండు. సరే కోర్టు ఏమన్నది, సరే అరెస్ట్ చేయకపోతే చేయము, విచారణకు రా అన్నది. నిన్నేం చేసిండు, విచారణకు కూడా రాడట. మీరు ఆలోచించాలి దయచేసి ఒకసారి. మన మంత్రులేమో ఐటీ వాళ్ళు పిలిచినా పోతున్నారు, ఈడీ వాళ్ళు పిలిచినా పోతున్నారు, సిబిఐ వాళ్ళు పిలిచినా పోతున్నారు. ఎందుకంటే మనకు భయం లేదు. మనకేం భయం? దొంగతనం చేయనోడు ఏమంటాడు, దారపోయి అడుగు, ఏమడుగుతావు అడుగు, విచారణ చేయంటారు. కానీ వాళ్ళు ఎందుకు భయపడుతున్నారు ఇంతగానం? ఎందుకోసం వస్తలేరు? దానిలో మతలబ్ ఏంటిది, మర్మం ఏంటిది? దయచేసి ఒకసారి ప్రజలు ఆలోచించాలి. అంటే ఇవాళ ఏంది అని అంటే, రాజకీయంగా గట్టిగా ఉన్నటువంటి పార్టీలు, ఎదిగి వచ్చినటువంటి నాయకులు, వాళ్ళని ఎత్తుకపోవాలి, గద్దల్లోకి వచ్చి తన్నుకపోవాలన్న ఆలోచన తప్పితే मज़ार हो या कब्र गैर कानूनी है तो उन्हें तोड़ दिया जाएगा। अमित शाह। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने मंगल को कहा कि गुजरात में ओखा के करीब द्वारका से फर्जी मज़ारों को हटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि बेट द्वारका भगवान कृष्ण का मकाम है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की मुखालिफत के बावजूद बीजेपी हुकूमत सफाई जारी रखेगी। गुजरात के खंभाट असम्बली हलके में एक इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा कि हमारे भूपेंद्र भाई वजीर आला भूपेंद्र पटेल और हरीश भाई वजीर दाखिला हरीश संघवी ने द्वारका में फर्जी मकबरों को मुनहदिम कर दिया है। उन्होंने मजीद कहा कि मज़ार हो या कब्र गैर कानूनी है तो उन्हें तोड़ दिया जाएगा। અહીંયા જરા દસડા પાટલી વાળા હાથ ચૂકલું, જો રસી મુકાઈ હોય તો જ હાથ ઊંચો કરજો. હો, કોરોનાની 2 રસી મુકાઈ ગઈ હોય હાથ ઊંચો કરે તો જરા. બધાની મુકાઈ ગઈ છે ને ભાઈ? અરે બોલો તો ખરા, એકલી બહેનો બોલે છે. કોઈએ ચારાનું ઈ આપવી પડી છે? બધાને મફત મૂકી છે ને ભાઈ? કોફી પીવડાઈને રસીદ આપીને. તો મિત્રો, ભારતીય જનતા પાર્ટીની નરેન્દ્ર મોદી સરકારે 130 કરોડના દેશમાં 230 રસીના ડોઝ ફ્રી ઓફ કોસ્ટ આપી બધાને કોરોનાથી બચાવવાનું કામ આપણા નરેન્દ્ર મોદી. दिल्ली वाक़ये को चीफ मिनिस्टर आसाम ने बताया लव जिहाद, कानून साजी का मुतालबा किया। वजीर आला आसाम हेमंत बसवा शर्मा ने गुजरात असम्बली इंतखाबात की मुहिम में हिस्सा लेते हुए कहा कि अगर एक हिंदू एक शादी करता है तो दूसरे मज़ाहिब के लोगों को भी एक ही शादी करनी पड़ेगी। मुल्क में यकसा सिविल कोड का निफाज होना चाहिए। मुल्क में जब हिंदू एक शादी करता है तो दूसरे मज़ाहिब वालों को भी एक ही शादी करनी चाहिए। उन्होंने रैली में यकसा सिविल कोड का मसला भी उठाया। उन्होंने दिल्ली में आशिक की जानिब से माशुका के कत्ल के बाद नाश के टुकड़े टुकड़े करने के मसले को फ़िरका वाराना रंग देते हुए कहा कि आफ्ताब नामी मुसलमान लड़के ने एक हिंदू लड़की के 35 टुकड़े कर दिए। उसने लड़की को शादी का झांसा देकर ये सब किया। वो दूसरी लड़कियों को भी डेट करता था। उन्होंने कहा कि मुल्क में बहुत से आफ्ताब हैं, लिहाजा लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया जाए। थोड़ा सा जो भी बात करे हम तुमको शादी करेगा ऐसे बोल के दिल्ली लेके गया। शादी तो नहीं हुआ, उनको कैसे मारा, 35 पीस किया, एक ही लड़की को 35 टुकड़ा किया। और क्या क्या जानते हैं? वो लड़की का जो मेरा बहन है, आप लोगों का बहन है, उनको फ्रीज में डाल दिया। और फ्रीज में डाल देने का बाद श्रद्धा का बॉडी फ्रीज में है,
और दूसरा लड़की को ले आया डेटिंग करने के लिए। फिर किसी ने, पुलिस ने इसको पूछा, भाई आप खाली हिंदू लड़की क्यों लाते हैं? बोला नहीं, हिंदू भावुक होता है, हिंदू का साथ बातचीत करके, हिंदू लड़की का साथ बातचीत करने में भावुक हो जाता है, दे आर इमोशनल, तो उनके लिए मैं उन लोग को लेके आया हूं। आप देखिए, देश में ये एक आफ्ताब का कहानी नहीं है, हमारा देश में और कोई ऐसा आफ्ताब श्रद्धा का कहानी है। आज देश को लाख जहाज का राहुल गांधी सद्दाम हुसैन जैसे लग रहे हैं, चीफ मिनिस्टर आसाम। वजीर आला आसाम ने कहा कि बेहतर होता कि आप गांधी जी जैसे दिखाई देते, लेकिन आपका चेहरा सद्दाम हुसैन जैसा क्यों होता जा रहा है। शर्मा ने कहा कि ये इसलिए है कि कांग्रेस का कल्चर हिंदुस्तानी अवाम से कुर्बत नहीं रखता। वजीर आला आसाम बशवा शर्मा ने दावा किया है कि कांग्रेस कायद राहुल गांधी इराक के साबिक आमिर सद्दाम हुसैन जैसे दिखाई दे रहे हैं। बेहतर होता कि वो सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी जैसा हुलिया बनाते। कांग्रेस के सीनियर कायद मनीष तिवारी ने पलटवार करते हुए कहा कि वजीर आला आसाम हकीर ट्रोलिंग कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की दाढ़ी बढ़ गई है। सद्दाम हुसैन जैसा चेहरा बना के देश में घूम रहा है, चुनाव चल रहा है गुजरात में, आप घूम रहा है महाराष्ट्र में, लोगों का सामना करने के लिए आज कांग्रेस का कोई साहस नहीं रह गया। आज आप खुद देखिए राहुल जी का चेहरा, मैं हर बार बोलता हूं, भाई आप भारत जोड़ो यात्रा किया है, आपका चेहरा का थोड़ा चेंज हुआ है, अगर आपको चेहरा ही बनाना है, जवाहरलाल नेहरू जैसा बनाइए, आपका नाना था, आप कम से कम गांधी जी का चेहरा बनाइए। कहां सद्दाम हुसैन जैसा चेहरा बना के देश में घूम रहा है, ये कैसा, आप क्या कर रहे हैं देश में? चुनाव चल रहा है गुजरात में, आप घूम रहा है महाराष्ट्र में, चुनाव चल रहा है हिमाचल में, आप चल पड़ा है तमिलनाडु में, लोगों का सामना करने के लिए राहुल गांधी ने कहा, नफरत, तशद्दुद और खौफ के खिलाफ है ये पैदल यात्रा। मध्य प्रदेश में दाखिल हुई भारत जोड़ो यात्रा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जारी है और आज का 77वां दिन है। पैदल यात्रा महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश में दाखिल हो गई है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर पहुंचने पर राहुल गांधी समेत तमाम भारत यात्रियों का पुरपाक इस्तकबाल किया गया। ये यात्रा अगले 11 दिनों में रियासत के 7 अजला से गुजरेगी। इस मौके पर राहुल गांधी ने कई मसाइल पर बात की। उन्होंने कहा, मुझे आज बहुत खुशी हो रही है, मध्य प्रदेश में हमने पहला कदम रखा है, आपसे बहुत बातचीत होगी और मसाइल पर बात होगी। हर रियासत का मसला थोड़ा अलग होता है, जैसा कि यहाँ केले के खेत हैं और वहाँ कपास के खेत हैं, सो हर रियासत, हर जिले का मसला अलग होता है। यात्रा के पीछे 2-3 लक्ष्य। सबसे पहला, जो नफरत, हिंसा और डर हिंदुस्तान में फैलाया जा रहा है, उसके खिलाफ ये यात्रा है। देखिए तरीका क्या है बीजेपी का। सबसे पहले डर फैलाओ। किनके दिल में डर? युवाओं के दिल में। कैसे? बेरोजगारी दिलवाकर, जो हमारे उत्पादक हैं, जो किसान हैं, उनके दिल में डर। कैसे? सही दाम ना देकर, बीमा का पैसा ना देकर, कर्जा माफ ना कर। मजदूरों के दिल में डर। कैसे? मनरेगा को ना चलाकर। तो ये पहले डर फैलाते हैं और फिर जब डर अच्छी तरह फैल जाता है, फिर उसको वो हिंसा में बदल देते हैं। देखिए, हिंसा कुछ कोई चीज नहीं होती। हिंसा डर का एक रूप है। जो डरता नहीं है वो हिंसा भी नहीं कर सकता है, जो डरता है वो हिंसा करता है। तो पहला लक्ष्य
हिंदुस्तान के जो उत्पादक हैं, जो किसान हैं, जो मजदूर हैं और जो युवा हैं, माताएं बहनें हैं, उनके दिल से डर मिटा है। मेरठ का नाम बदलकर नाथोराम गोडसे नगर रखा जाएगा। हिंदू महासभा ने आज कहा कि अगर आने वाले बल्दी इंतखाबात में उसका उम्मीदवार मेयर के ओहदे पर मुंतखब हो जाता है तो वो मेरठ का नाम बदलकर नाथोराम गोडसे नगर रख देंगे। उसने कहा कि मुख्तलिफ मकामात के इस्लामी नामों को भी तब्दील करते हुए अजीम हिंदू शख्सियतों से मौसूम किया जाएगा। दाएं बाजू की तंजीम ने अपना इंतखाबी मंशूर भी जारी किया जिसमें कहा गया है कि उसके अव्वलीन तरजीह हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना और दूसरी तरजीह गांव माता का तहफ़्फ़ुज़ करना है। गोडसे जी की, नाना आपटे जी की प्रतिमा स्थापित है। उस स्थान पर आज हम नाना आपटे और नाथोराम गोडसे को अपना आराध्य मानते हुए शपथ ले रहे हैं कि आने वाले निकाय चुनाव में जो प्रदेश में होने जा रहे हैं उसमें मेरठ में और मेरठ जनपद के साथ साथ आसपास के जिलों में भी हम अपने प्रत्याशियों को सभासद पद हेतु, जिला पंचायत हेतु, मेयर पद हेतु चुनाव लड़वाएंगे। एनआरसी का खतरा, वोटर लिस्ट में अपना नाम दुरुस्त करा लें। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं बंगाल के तमाम शहरियों से अपील कर रही हूं कि इसके लिए वक्त निकालें, अपने और अपने खानदान के नामों को वोटर लिस्ट में दर्ज कराएं, नाम के हिज्जे दुरुस्त कराएं। अगर ऐसा नहीं किया गया तो बंगाल में भी आसाम जैसी सूरत हाल पैदा हो सकती है। उन्हें ये खदशा है। वजीर आला बंगाल ममता बनर्जी ने मुल्क भर में मुमकिना तौर पर एनआरसी के निफाज के खदशात का इजहार करते हुए कहा कि वोटर लिस्ट में तस्हीह का सिलसिला शुरू हो गया है, इसलिए इसमें कोताही ना बरतें। वोटर लिस्ट में नाम को यकीनी बनाएं और नाम के हिज्जे की भी दुरुस्त कराएं। मुल्क को ऐसे इलेक्शन कमिश्नर की ज़रूरत है जो वज़ीर आज़म के खिलाफ भी कार्रवाई कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने बुध को ज़बानी तौर पर कहा कि मुल्क को एक ऐसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़रूरत है जो वज़ीर आज़म के खिलाफ भी कार्रवाई कर सके। अदालत ने मरकज़ी हुकूमत से गुज़िश्ता हफ्ते मुकर्रर किए गए इलेक्शन कमिश्नर के इंतखाब के तरीक़ेकार की वजाहत करने को भी कहा। जस्टिस के.एम. की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच जोसेफ ने कहा कि हमें एक इलेक्शन कमिश्नर की ज़रूरत है जो वज़ीर आज़म के खिलाफ भी कार्रवाई कर सके। हर्षिकेश राय और सीटी रवि कुमार ने कहा कि मिसाल के तौर पर फर्ज करें कि वज़ीर आज़म के खिलाफ कुछ इल्ज़ामात हैं और सीईसी को कार्रवाई करनी है, लेकिन सीईसी कमज़ोर है और कार्रवाई नहीं करता है। बेंच ने मरकज़ के वकील से पूछा कि क्या ये निज़ाम की मुकम्मल ख़राबी नहीं है। सीईसी को सियासी असर व रसूख से आज़ाद होना चाहिए और उसे खुद मुख्तार होना चाहिए। Shastri. Yes, Manoj. He had a problem with him, respondent number 2. Yes, Manoj. And then they were removed. They were, yes. The court went into it and the court said that actually you are the problem. The election commissioners were the problem because they were having a constant rift with the chief election commissioner and threw out their petition. Well, it's like a cricket team. So subsequently when Sheshan took over in December 1990, Yes. the midst of his term, you bring in this Two more. So thereafter, this has come to stay. Yes, Manoj. Now we have election commissioners as a multi-member team. Member body. But even that can be undone by you in law because it's not part of the constitution. Yes, it's correct. The president can issue a notification. Yes, and they're removing the posts. Yes. You can remove the posts. Well, that's where the difference between the appointment of judges and appointment of election commissioners, because that can be tested and as a matter of fact has been tested. Finally, whatever, my Lord said it's a man of character ultimately we are looking for. The appointment process can take a person to a position of CEC or EC. How their interplay role between the parties, that the appointment process is not good. We get the best batsmen in the team. 2 best batsmen fighting each other because somebody wants to open the inning and somebody wants to get to the second down. They'll fight because they're equally powerful in the team structure. So therefore they'll always fight. That's a test of a human aspect that
कर्नाटक वोटर लिस्ट घोटाला, 27 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से गायब कैसे हो गए, डीके शिव कुमार का सवाल। कर्नाटक में कांग्रेस यूनिट ने मंगल के रोज रियासत के बरसरे इख्तिदार बीजेपी हुकूमत से वोटर लिस्ट से 27 लाख नाम हटाए जाने पर सवाल उठाया है। रियासती कांग्रेस सदर डीके शिव कुमार ने कहा कि किसी भी तरह के जोड़ने और हटाने के लिए फॉर्म 7 लाजिमी है। शिव कुमार ने सवाल किया कि उन फॉर्म के बगैर नाम कैसे हटाए गए, नाम हटाए जाने की मंजूरी पर किसने दस्तखत किए। उन्होंने कहा कि इंतखाबी कमीशन के अफसरान से आज मिलने का वक्त मांगा गया था, लेकिन बुध को मुलाकात के लिए वक्त मिला है। हम अफसरान से मिलने के बाद शिकायत दर्ज कराएंगे। Internal stories, lot of strength, lot of vigor, lot of speciality in it. I think you can't, and we will coin out a beautiful word after. वजीर आला आंध्र प्रदेश वैएस जगन मोहन रेड्डी का दौरा श्रीकाकुलम, रियासत के 2000 गांवों में अराजी के रीसर्वे के काम मुकम्मल। सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान की रिपोर्ट। वजीर आला जगन मोहन रेड्डी ने आज रियासत श्रीकाकुलम का दौरा किया। जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अराजी के रीसर्वे के काम 2000 गांवों में पूरे हो चुके हैं। उन्होंने किसानों में अराजी के दस्तावेजात हवाले किए। उन्होंने कहा कि ये काम इनकलाबी है। 100 साल के बाद अराजी के रीसर्वे का काम किया गया है। उन्होंने आवाम से इस्तेफादा करने की ख्वाहिश की। 4.3 లక్షల సబ్ డివిజన్లు, 2 లక్షల మ్యూటేషన్లకు సంబంధించిన సమస్యలు పూర్తిగా పరిష్కారమయ్యాయి. ఇది ఎంత గొప్ప విషయం అంటే ఒక్కసారి ఆలోచన చేస్తే గతంలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సంవత్సరానికి 35,000 సబ్ డివిజన్లు దరఖాస్తులు మాత్రమే వచ్చేటివి. కేవలం 21,000 మాత్రమే సబ్ డివిజన్ జరిగేటివి. అంటే ఎక్కడ సంవత్సరానికి 21,000 మాత్రమే సబ్ డివిజన్ జరిగే పరిస్థితులు ఈ రోజు 9 నెలల కాలంలోనే 4.3 లక్షల సబ్ డివిజన్లు, 2 లక్షల మ్యూటేషన్లు, ఈరోజు వాటికి సంబంధించిన పరిష్కారాలు ఈరోజు జరిగాయి అంటే రాష్ట్రంలో జరుగుతా ఉన్న మార్పును గమనించమని అడుగుతా ఉన్నా. नाज़रीन, ये थे अब तक के ताज़ा तरीन हालात। मज़ीद खबरों के लिए जुड़े रहें अवेकिंग न्यूज़ के साथ। सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।